जनता के वोट के अधिकार को ध्यान में रखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय को ईवीएम मशीन के मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। ईवीएम मशीन कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इससे देश की 140 करोड़ जनता के भविष्य का निर्माण तय होता है तथा देश की 142 करोड़ मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी अथवा जनप्रतिनिधि को अपने वोट के अधिकार से चुनकर संसद भेजने का काम करते हैं। इसलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए तथा ईवीएम मशीन के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए तथा इस बात को भी समझना चाहिए कि जब देश की जनता ही ईवीएम मशीन को स्वीकार नहीं करना चाहती, जब देश की जनता ही ईवीएम मशीन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, तो देश का न्यायालय ईवीएम मशीन को आखिर क्यों बर्दाश्त कर रहा है? आखिर देश के न्यायालय को किस बात का डर है और किससे डर है? देश की जनता के वोट के अधिकारों की रक्षा करना, जनता के सभी संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना देश के न्यायालय का परम कर्तव्य होता है। तो फिर क्यों ईवीएम मशीन के जरिए फर्जी तरह से भाजपा के पक्ष में जनता के ना चाहते हुए भी सरकारें बनवाई जा रही हैं? यह देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है, लोकतंत्र की हत्या है। इसके दोषी केवल चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि न्यायालय, टीवी मीडिया तथा सत्ता पक्ष के भी लोग हैं। चुनावी प्रक्रिया देश की 142 करोड़ जनता के भविष्य का निर्माण तय करती है तथा 142 करोड़ देश की जनता का भविष्य उससे जुड़ा होता है। तो फिर चुनावी प्रक्रिया में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? देश के न्यायालय को ईवीएम मशीन की समस्या को ध्यान में रखते हुए और ईवीएम मशीन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उस पर संज्ञान लेना चाहिए तथा ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए बैन कर पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया को शुरू करवा देना चाहिए, ताकि फिर से चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या न करा सके और जनता के वोटों के अधिकारों की हत्या न कर सके। इस बात को देश का न्यायालय संज्ञान लेना चाहिए, देश के न्यायालय को। और देश की जनता की देश के न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से यही अपील है और हम लोग इस न्यायालय से यही आशा करते हैं कि ईवीएम मशीन के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और ईवीएम मशीन को भारत से हमेशा के लिए बैन कर पुनः बैलेट पेपर लागू कर दिए जाए, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके और देश की जनता के भरोसे को जीता जा सके। धन्यवाद।